जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपके लिए आया हूँ एक ज़बरदस्त ज्ञान की बातें जो भाई एकदम हट के है। जो आप इस शरीर के बारे में जानते हो, जो आप इस शरीर के बारे में परिभाषा या फिर कुछ भी सुने हो, वो सब पूरा एक जगह। और मैं आज लाया हूँ वो दूसरी तरफ। भाई वो पल्ला हमेशा भारी रहेगा। खतरनाक चीज़ लाया हूँ भाई आपके लिए ढूंढ के आज। तो एक बार सुनो और अगर समझ में आ गया ना तो कमेंट करके बताना भाई। इस शरीर के बारे में ऐसी परिभाषा मैंने आज तक ना सुनी है, न देखी है, न सोची है भाई। तो चलो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ बिना किसी देरी के, जिससे आपको भी इसका परिभाषा पता चल जाए। मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ ध्यान सुनो। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसमें खंभे का काम देती है। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ियां इसे सबोर से घेरे हुए है। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वार से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग मन और अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते तब अन्य पुरवासी या नगरवासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति के भ्रांति से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं नष्ट कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। तो कैसी लगी भाई आपको ये मनुष्य, इस देह की परिभाषा एकदम बिल्कुल अलग हट के था ना। तो कैसी लगी आपको ये परिभाषा, उसके लिए लाइक करना भाई और कमेंट में बताओ आपको समझ में क्या क्या आया और क्या नहीं आया वो भी कमेंट में बताओ। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो चलो इस तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे, बाय।